दिस इज लर्निंग विद माही और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का हमने टॉपिक पढ़ा था व्हाट इज अ कंप्यूटर और आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब इसमें हमारे पास इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? इट हैज 4 कंपोनेंट्स, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये 4 डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि आप कह सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को लेकर चलती हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। चाहे वो डाटा है या इंस्ट्रक्शन है, जो चीज आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, आपके नॉलेज में वो चीज है, आप इसे देना चाहते हैं कि मुझे इससे रिजल्ट चाहिए, तो वो आपकी इनपुट होती है। लेकिन इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए आप डाटा कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर सिस्टम जो है फर्दर उसे प्रोसेस करता है या जो भी उसमें काम करना होता है उसको हम कह सकते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस में आपके पास इनपुट डिवाइसेस कितने हो सकती हैं या मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो हमारे पास एक तो है कीबोर्ड, माउस, उसके अलावा स्कैनर, उसके अलावा आपका माइक्रोफोन। ये सब चीजें ऐसी हैं जो इनपुट डिवाइस। अब देखिए, आपको कुछ टाइप करके कंप्यूटर को देना है कीबोर्ड से, कुछ माउस के जरिए आप देना चाहते हैं वो की है, स्कैनर से आप स्कैन करके देते हैं वो आपका इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन से आप बोल रहे हैं, कोई भी ऑडियो या वीडियो पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कुछ भी, तो आप माइक्रोफोन से दे रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस थी जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी होती है? जो चीजें आप कंप्यूटर को देते हैं एज इनपुट, वो कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करने के लिए उसे वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस को देता है। वो प्रोसेसिंग डिवाइस जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या आप इसको सीपीयू भी कह सकते हैं। CPU stands for सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का आप कह सकते हैं कि ब्रेन भी होता है। जैसे आपका दिमाग सारे कामों को, आपके बाकी सारे जिस्म को हैंडल करता है कि आपने किस वक्त क्या काम करना है, दिमाग ने हर चीज़ें कंट्रोल की होती है। इसी तरह से CPU जो होता है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है और इसने सारी चीज़ों को कंट्रोल किया होता है। जो इनपुट डिवाइसेस से जब ये लेके सीपीयू को देता है, सीपीयू उसे इंटरप्रेट्स करता है, मतलब उसे समझता है एंड एग्जीक्यूट्स द डाटा, और उस डाटा को एग्जीक्यूट करता है, फर्दर उसको उस पर काम करता है। इसमें जो मेन मेमोरी होती है वो सारी चीज़ें मेन मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही होती है। और मेन मेमोरी जो होती है ये इसमें डाटा टेम्परेरली आप कह सकते हैं कि स्टोर होता है, परमानेंटली नहीं। ये कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेस, ये सीपीयू के मेन मेमोरी जो है ये सीपीयू के बिल्कुल आप कह सकते हैं कि साथ जुड़ी हुई होती है, बट इट इज सेपरेट फ्रॉम इट, ये इससे सेपरेट होती है। नेक्स्ट थर्ड आपके पास टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। कुछ इनपुट डिवाइसेस थी, आपने डाटा को इनपुट दिया उनके जरिए, फिर उन्होंने क्या किया? सीपीयू को वो चीजें दी। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी? आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस व्हिच शोज यू द रिजल्ट्स, जो आपको आउटपुट देती है, आउटपुट के लिए यूज होती है। और आप इनको समझे, आउटपुट डिवाइसेस ये आपको आउटपुट शो करती है, आपको रिजल्ट शो करती हैं कि आपका रिजल्ट क्या है। उसमें आप मैं आपको इसमें ये कहूँगी कि आउटपुट डिवाइसेस में जैसे देखें, मैंने कीबोर्ड से कोई चीज टाइप की तो आपको रिजल्ट कहाँ पे नजर आया? मॉनिटर। आउटपुट डिवाइसेस आगे से इसमें कौन कौन सी हैं? मॉनिटर, स्पीकर, आप उसे आउटपुट कह सकते हैं। क्यों?
स्पीकर्स के जरिए आपको आवाज आ रही है, इसमें आप प्रिंटर कह सकते हैं। प्रिंटर जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस है। आपने अक्सर प्रिंट निकालते हुए देखा, वो प्रिंट बाहर निकाल के देता है, जो चीज आपको रिजल्ट्स दे रही है आप उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। इसी तरह आपके हेडफोन्स वो भी आउटपुट डिवाइसेस में कंसिडर किए जाते हैं कि ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट ली प्रोसेसिंग डिवाइसेस को दी, आउटपुट डिवाइसेस ने आपको रिजल्ट दिया, लेकिन वो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो रहा है? स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे आपको स्टोरेज से ही अंदाजा हो रहा होगा कि स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर डाटा स्टोर होता है, और जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं इन्हें आप सेकेंडरी डिवाइसेस भी कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं आप। और सेकेंडरी स्टोरेज जो है इसमें डाटा परमानेंटली सेव हो जाता है। मेन मेमोरी में टेम्परेरी, इसमें परमानेंटली डाटा आपका सेव हो जाता है। और मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आपकी हार्ड डिस्क, आपकी यूएसबी, आपके स्मार्ट कार्ड्स, आपके ये जो मेमोरी कार्ड्स, आपकी ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडीज और डीवीडीज वगैरह जो होती हैं, उनके अंदर आप अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं। मतलब इससे आप रिमूव नहीं हो सकती चीज़ें, मेन मेमोरी से रिमूव भी हो जाती हैं। और लेकिन स्टोरेज डिवाइसेस में या सेकेंडरी स्टोरेज में ये इसमें रिमूव नहीं हो सकते। इनका सेटिंग नाम आप कह सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस भी होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, कल हमने आपको बताया था कंप्यूटर और इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स का। मेरे पास टाइम आप ऐसे करने के शॉर्ट था या बच्चों की वजह से कुछ मसला था, तो मैंने उसको थोड़ा टॉपिक को शॉर्ट कर दिया था, वो कंप्यूटर बताया था। लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स एक ही टॉपिक है। इसके 4 कंपोनेंट्स को मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिया। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि मैं इसको मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ और आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। या आपको इसके अलावा कंप्यूटर साइंसेस का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में से कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहिए और खुश रहने दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।